Hello everyone, welcome back. This is day 22 of 14 days cybersecurity series. So guys, किसी में कोई डाउट तो नहीं पुराने टॉपिक में किसी में सब बताओ मेरे को। बाकी सब चैट में बताओ। चलो माइक ऑन नहीं करना तो चैट में बताओ मेरे को फटाफट किसी का कोई डाउट है पुराने टॉपिक में। ओके, विधि आपका। ओके, तो चलिए फिर आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड गाइस, स्क्रीन विजिबल है? तो चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक है मालवेयर टाइप्स एंड डिलीवरी। ठीक है, किसी को पता है मालवेयर क्या होता है? क्या होता है मेरे को? अच्छा, वायरस होता है। ओके, ठीक है। ओके, बाकी किसी को पता है? अगर पता तो चैट में लिखो, नहीं तो माइक ऑन करके बोल दो। ओके, वेरी गुड रिद्धि। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा गोल्स होगा, हम अंडरस्टैंड करेंगे मालवेयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर क्या होते हैं, मालवेयर की स्पीड कैसे होती है, कैसे डिलीवरी करते हैं मालवेयर की, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट कैसे रहते हैं वो सब। तो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज मालवेयर, टाइप्स ऑफ मालवेयर, हाउ मालवेयर इज डिलीवर्ड, प्रिवेंटिव टिप्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक malicious सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मालवेयर एक malicious सॉफ्टवेयर होता है। इससे हम अनवांटेड सॉफ्टवेयर, एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो हार्म होता है। हम अपना डेटा स्टील करवा सकते हैं, अपना डेटा स्पाई करवा सकते हैं। कोई भी अटैकर आपका डेटा हार्म कर सकता है, कोई भी डेटा कोई भी हैकर आपका डेटा स्टील कर सकता है, आपका डेटा स्पाई कर सकता है, आपके सिस्टम में अनवांटेड ऐप्स डाउनलोड कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है थ्रू अ मालवेयर। तो मालवेयर एक काफी डेंजरस चीज मानी जाती है। ठीक है, इसमें ये सॉफ्टवेयर के थ्रू बनी होती है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं हमने कि इमेजिन यू गेट अ बॉक्स दैट लुक लाइक अ गिफ्ट बट व्हेन यू ओपन इट ब्रेक्स योर रूम में स्टीलन स्टफ। तो मतलब मान लो आपके पास एक गिफ्ट आया, गिफ्ट में बॉम्ब है। आपने क्या बोलता है, वो मालवेयर की तरह काम करेगा। आपने गिफ्ट आया, आपने सोचा गिफ्ट है, आपने ओपन करा तो वो फट गया। जस्ट लाइक आप आपके सिस्टम में भी होता है कि आपके सिस्टम में कोई पीडीएफ फाइल, कोई डॉक्यूमेंट फाइल आया, कोई भी सॉफ्टवेयर आया, आपने उसे रन करा, वो रन करके क्या करेगा, बैकग्राउंड में आपका सारा डेटा स्टील कर देगा। जस्ट लाइक, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये आपका सिस्टम है। आपके सिस्टम में एक एपीके फाइल आई, आपने उसको रन किया। रन करवाते ही बैकएंड में जो अटैकर का सर्वर है उस पे जाके आपका डेटा सारा लॉग होने लग गया। सारा डेटा आपका लॉग होने लग रहा है, सारा डेटा आपका जा रहा है। तो जब तक वो ऐप रन करता रहेगा तब तक आपका डेटा जाता रहेगा। जैसे ही आपने उसको स्टॉप करा तब डाटा का कनेक्शन कट जाएगा, या फिर आपने जब उसने रीस्टार्ट करा तो क्यों, एक आपको शायद आपने सुना भी होगा कहीं पे कि हर 72 आवर्स के बाद अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहिए। कभी सुना किसी ने ये चीज? वो इसीलिए करना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आपका पीसी हैक हो रखा है या आपके पीसी में कोई वायरस आ रखा है, और वो वायरस एक
अनऑथराइज सर्वर पे आपकी डेटा भेज रहा है, तो उस कनेक्शन को काटने के लिए सेशन सारे रीस्टार्ट होते हैं। जब हम रीस्टार्ट करते हैं ना, तो सब सेशन रीस्टार्ट होते हैं, सब कुकीज रीस्टार्ट होती हैं। जब हम रीस्टार्ट करेंगे तब आपको उसका कनेक्शन कट जाएगा, और जब वो फिर उसकी डेटा, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। जब उसको रन किया ना, आपने ऐप को जब रन किया, तब उसने सेशन बना दिया एक, और ये बार बार रन नहीं होता। अगर आपने ऑटो रन पे लगा रखा है तो ऑटो रन होता रहेगा, वरना ये एक बार में रन होने होते हैं। एक बार रन हो गया, एक बार आपका डेटा चला जाएगा। जब आपने रिस्टार्ट करा तो फिर वो कनेक्शन कट गया। अब उस अटैकर को करने के लिए बाद में उसको फिर से एक एपीके फाइल भेजनी पड़ेगी, जिससे कि आपका आप फिर से उसको रन करोगे, और फिर से रन करने के बाद उसका सेशन फिर से क्रिएट होगा। समझे मेरी बात? कि हम मालवेयर क्यों डेंजरस होता है, क्यों क्या करते हैं, क्यों हमें फोन का बोलते हैं कि पीसी अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना चाहिए, अपने पीसी को रिस्टार्ट करना चाहिए, फोन को रिस्टार्ट करना चाहिए हर 2 या 3 दिन बाद। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ मालवेयर में देखते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ मालवेयर का वायरस होता है, वर्म होता है, ठीक है, ट्रोजन होता है, रैंसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, रूटकिट हो गया, बॉटनेट हो गया। तो बताओ, आप लोगों को किन किन का चीजों का पता है? आप लोगों को किन किन चीजों का पता है जो आपको पता हो? क्या क्या सुने आपने नाम पहली बार? बताओ कौन से नाम आपके लिए नए हैं, और कौन से नाम आपके लिए पुराने हैं? अच्छा, बाकी सब भी बताओ, बाकी सब भी तो बताओ कि आपने कौन से नए नाम सुने, और कौन से पुराने नाम आपको इसमें से याद आ रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखो, ये सब नाम है, इन सब नाम में आपने कौन से नए नाम सुने हैं, कौन से पुराने नाम है आपके, ये बताओ मेरे को। अच्छा, तो आपने सारे नए नाम है सारे सुबह जी आपके, ये सब आपने सुन रखे हैं पहले से? अच्छा, तो आपने पहले सब नाम सुन रखे हैं, ठीक है, ओके। सबको इनके बारे में पता है कि ये सब क्या क्या है, क्यों यूज होते हैं, ये क्या मैं बताऊं? बताओ, सबके को इनके बारे में पता है कि मैं बताऊं इनके बारे में? सबके बारे में पता है, सबके बारे में पता है आपको? चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको नैरेट करते हैं थोड़ा, इसको नैरेट करते हैं। अच्छा, तो वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो खुद ही रन होता है, ठीक है। अगर एक बार आपके सिस्टम में आ गया तो खुद ही ऑटो रन होता रहेगा, अपने आप को फैलाता रहेगा, ठीक है। और ये फैलाते फैलाते, मतलब मान लो आपको एक पीसी की एक मशीन में है, ठीक है, एक मशीन से दूसरी मशीन में जाएगा, दूसरी से तीसरी में जाएगा, तीसरी से पूरे नेटवर्क में जाएगा, पूरे नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, दूसरे कंप्यूटर से ये एक और नेटवर्क में फैल जाएगा, ऐसे करके फैलता रहेगा वायरस, ठीक है। ये वायरस होता है। वर्म होता है, ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द नेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक वर्म हो गया, एक वर्म ने दूसरा वर्म बनाया, आपस में दोनों है हैं। इन वर्म्स ने पूरे नेटवर्क को सेग्रीगेट किया, पूरे नेटवर्क को सेग्रीगेट करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने कंट्रोल में लेके उन्होंने दूसरे नेट लगाया, दूसरे नेट से इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसे करके फैलते जाएंगे। वायरस और वर्म में यही डिफरेंस होता है कि वायरस जो होता है वो अपने आप को रन करता है, और वर्म जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ताकि अपने आप की कॉपीज बनाता है, ताकि आप अलग अलग सिस्टम में आसानी से जा सके, ठीक है। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन होता है कि मतलब वायरस एक तरह का, मान लो एक वायरस है जो कि सेव फाइल में दिख रही है, जस्ट लाइक आप मान लो एक वर्ड डॉट ई वर्ड डॉट ई किसी कोई फाइल डेंजरस लगती है वर्ड डॉट ई सबके सिस्टम में वर्ड फाइल होती है, वर्ड्स एप्लीकेशन होती है कि नहीं होती? तो क्या उसका नाम हम वर्ड डॉट ई रख के उसको रन करेंगे तो क्या होगा फिर? फिर बताओ, रन हो जाएगा, क्या होगा उससे फिर रन होके?
ओपन हो जाएगा, ओपन होके क्या होगा, ये फैल जाएगा, ये वायरस जो होगा वो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होगा। ये एक गेम की तरह मान लो, आप लोग मॉड एपीके यूज करते हो कि नहीं करते हो मॉड एपीके? मॉड एपीके जस्ट लाइक आप एग्जांपल होता है जिसमें हम मालवेयर, जो भी मालवेयर होता है, जो भी वायरस होता है वो छुपा होता है, ठीक है, उसको रिवर्स इंजीनियर करके हमने बनाया होता है मॉड एपीके। ठीक है, उस मॉड एपीके में कुछ मॉडिफाई करके हमने वायरस भी डाल रखा होता है, जो भी सिस्टम में एग्जीक्यूट होके आपके सिस्टम का डेटा बाहर सर्वर पे सेंड कर रहा होता है, नहीं तो आपके सिस्टम को अंदर सर्वर डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो रैंसमवेयर क्या होगा, आपकी फाइल्स ब्लॉक हो जाएंगी, आपकी फाइल्स ब्लॉक करके पैसे डिमांड करेंगे वो लोग कि आपके पैसे दो हमें। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर हम स्पाई करने के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक किसी लड़के ने किसी लड़की को स्पाई करने के लिए स्पाईवेयर डाल दिया। ठीक है, ये लड़की का पीसी है, लड़के का पीसी, उसने स्पाईवेयर डाला, उसका सारा डेटा जो है वो उसकी तरफ आ रहा है और वो देख पा रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, एड वो एडवेयर हो गया, अनवांटेड एड्स आनी है, जैसे कि मान लो यहाँ पे गूगल की एड आ रही है, यहाँ पे परप्लेक्सिटी की एड आ रही है, यहाँ पे क्रोम की एड आ रही है, यहाँ पे बिंज की एड आ रही है, ऐसे करके एड्स आते हैं काफी ज्यादा, तो उसको बोलते हैं एडवेयर। रूट किट क्या होता है, एक सिस्टम में या पे एक पूरा सिस्टम, एक टूल किट आपने डिप्लॉय कर दी है, इस टूल किट से आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप उसका कैमरा ओपन कर सकते हो, आप उसका व्हाट्सएप ओपन कर सकते हो, कुछ भी होगा। रूट किट मतलब कि ये होता है कि बिना डिटेक्ट हुए ये रूट किट काम करता है। ठीक है, बॉटनेट हो गया, बॉटनेट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को यूज करके एक डॉस अटैक करना। सबको पता है डीडॉस अटैक क्या होता है? बताओ, सबको पता है डॉस अटैक, डीडॉस अटैक क्या होता है? क्या बोलिए? रिकवर करने का भाई ऑप्शन ये होता है कि या तो आप बैकअप यूज करो, अगर सिस्टम का बैकअप है तो आप बैकअप यूज करो, नहीं है तो फिर आप रैंसमवेयर को डील करने के लिए रैंसमवेयर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो उनको रैंसमवेयर से डील करने का पता होता है, वो लोग डील करते हैं। फिर रैंसमवेयर से वो लोग बिना सिस्टम को इनक्रिप्टेड भी कॉपीज निकालते हैं, उनकी कॉपीज को रैंसमवेयर की जगह पे रिप्लेस करते हैं और फिर उनके सिस्टम को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, विद बैकअप, बैकअप के हेल्प से होता है ये। अगर सिस्टम का बैकअप नहीं है तो फिर रैंसमवेयर हटेगा नहीं, अगर हटेगा नहीं तो उसकी इंक्रिप्शन नहीं हटेगी, अगर इंक्रिप्शन नहीं हटेगी तो आपकी फाइल्स नहीं अनलॉक होंगी। ठीक है, तो ये सब होता है रैंसमवेयर में। समझ लगा ये? सबको समझ लगा ये? चलो, ठीक है, आगे चलते हैं। मालवेयर डिलीवर कैसे करते हैं? ईमेल अटैचमेंट के थ्रू, मलिशियस वेबसाइट के थ्रू, यूएसबी ड्राइव के थ्रू, क्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू, सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू और ड्राइव बाय डाउनलोड के थ्रू। मान लो आपके पास एक ईमेल अटैचमेंट आई है इनवॉइस की, जो आपने करी भी नहीं है, ठीक है, बैंक से ऐसी फेक बैंक से आपकी इनवॉइस आई है कि आपने इनवॉइस आई है कि आप उसको ओपन करो। ठीक है, तो मालवेयर हो सकता है। मालवेयर की वेबसाइट, जैसे कि आपने फ्री मूवीज डाउनलोड करनी है, फ्री वेब क्या बोलते हैं, एपीकेस डाउनलोड करने हैं या कुछ क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, कुछ ऐसे सब करना है, तो उसके लिए आप यूज कर रहे हो मलेशिया मालवेयर को। ठीक है, जिससे मलेशिया वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करके वो हमें डाउनलोड करवा देगा मालवेयर हमारे सिस्टम में। यूएसबी ड्राइव के थ्रू आता है, क्रैक सिस्टम्स के थ्रू आता है। ठीक है, जो भी हम मोड एपीके टोरेंट यूज करते हैं उसमें काफी सारा मालवेयर होता है। ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पे लिंक्स चल रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, कुछ गिवअवे का लिंक चल रहा है, आप फॉर्म भर दो। कभी देखा है ऐसा कि आप फॉर्म भर दो, सोशल मीडिया पे गिवअवे चल रहा है क्या, या कुछ कमेंट करो या लाइक करो या सब्सक्राइब करो, ऐसे सब नहीं देखा किसने? चलो, तो ऐसे भी होता ही है कि आपने कभी देखा है कि आपके सोशल मीडिया पे चल रहा हो कि आप क्या बोलते हैं, गिव अवे चल रहा है, तो आप सब्सक्राइब करो, आप उसमें फॉर्म भरो, आप अपनी डिटेल शेयर करो। बहुत देखा है, सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं, इसमें मालवेयर होता है कि आपने फॉर्म ओपन करा, फॉर्म ओपन करके जैसे ही आप भरने की फिल करोगे, उसमें आपको बोलेंगे एपीके डाउनलोड करो, एपीके डाउनलोड करके आपके पास एक नंबर आएगा, उस नंबर को फिल करो रजिस्ट्रेशन के तौर पे, और वो डाउनलोड हो जाएगा, और वो डाउनलोड करके आपके माल सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, और ये भी होता है ड्राइव बाय डाउनलोड, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए हो, जैसे कि आप मान लो कि आप एक्स वाई जेड वेबसाइट पे गए हो, वेबसाइट पे जाके आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली आपको कुछ बटन भी नहीं पाया, कुछ नहीं करा, आपके पास डायरेक्टली एक मालवेयर डाउनलोड हो गया आपके सिस्टम में, और वो डाउनलोड होकर अपने पास चल भी पड़ा, वो चल भी पड़ा, और वो चल के पूरे सिस्टम को आपके इन्फेक्ट कर देगा। तो ये होता है ड्राइव बाय डाउनलोड, कि आपने विजिट की साइट पे, मिलीशियस साइट पे विजिट करा, और विजिट करके वो डायरेक्टली अपने सिस्टम पे मालवेयर डाउनलोड करवा देगा। ठीक है, समझ लगा ये? हाँ या ना में जवाब दो, बाकी सब भी।
बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं पास जा रहा हूँ थोड़ा। कैसे कैसे, मैं समझा नहीं भाई। किसी को फॉर्मेट मार दोगे तो हाँ, वो भी एक टेक्निक है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब आप बैकअप यूज करोगे, आपके बैकअप में अगर सिस्टम में अगर माल बैकअप लिया हो जब, तब अपने सिस्टम में मालवेयर क्या बोलते हैं प्रेजेंट हो, तो आपके मालवेयर का बैकअप हो जाएगा। जब आप किसी रिस्टार्ट करोगे तो आपको तब भी चल पड़ेगा। तो ये भी एक problem है। अच्छा मैं फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा, चलो मैं ठीक है, मैं स्लो ट्राई करता हूँ, स्लो ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो क्या कह रहे थे अर्नब भाई? टास्क मैनेजर भाई एंड कर देगा, लेकिन आपको पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको उसको ढूंढना पड़ेगा कि आपको उसको पहले ढूंढ के आपको उसको एपीके ढूंढनी पड़ेगी, आपको एडीबी ढूंढ के आपको क्या बोलते हैं, आपको एंड टास्क करना पड़ेगा। अब वो भी पता नहीं उससे एंड टास्क होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। रिकॉर्ड करने की भाई, मैं मालवेयर स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं, पर मुझे इतना तो पता है कि हाँ, अगर मालवेयर आ गया तो आपको सिस्टम का बैकअप ही एक ऑप्शन होता है, या फिर आपको इंक्रिप्शन पता करनी पड़ जाएगी कौन से इंक्रिप्शन है गया। अगर आपको इंक्रिप्शन पता लग गई है तो आप उसे इंक्रिप्ट करके आप उसको डिक्रिप्ट कर भी सकते हो, जो आपके पास सिस्टम में मालवेयर आ गया तो। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चले फिर। इसमें चेक कैसे रहते हैं, गुड एंटीवायरस यूज करो। अपने पास जो एंटीवायरस होता है, विंडोज डिफेंडर होता है, ठीक है, मैक हुआ क्या बोलते हैं, मैक कैफे होता है, वो सब कुछ पीएलओ वगैरह होता है। तो वो एंटीवायरस होता है, उनको यूज करो। ठीक है, किसी भी क्रैक सिस्टम को डाउनलोड मत करो। कोई भी आपके पास कुछ भी आपके पास मॉड एपीके आ रहा है, कोई गेम आ रही है, कुछ भी है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड मत करो। आप उससे प्रिवेंट बचे रहो तो चंगे रहोगे। ठीक है। अननोन ईमेल अटैचमेंट को ओपन मत करो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बैंक से कोई भी आती है तो पहले वेरीफाई करो कि बैंक का वो ईमेल है कि नहीं है। जब बैंक का वो ईमेल वेरीफाई होगा तब उसको डाउनलोड करके आप उसको देखो कि उसमें पासवर्ड लगा कि नहीं लगा, क्योंकि बैंक हमेशा पासवर्ड लगा के ईमेल अटैचमेंट सेंड करती है। ठीक है, अपने ओएस को हमेशा अपडेट रखो, अपने विंडोज को अपडेट रखो, अपने फोन के ओएस को अपडेट रखो। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉपअप आता है उस पर क्लिक मत करो। ठीक है, कोई पता नहीं आपको कि वो पॉपअप आपका क्या कर देगा। ठीक है, और अपने क्लिक करने से पहले हमेशा सोचो कि यार ये क्लिक आपको कहाँ लेके जाएगा। अगर कोई क्या बोलते हैं किसी मलिशियस साइट पे आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने क्लिक को ध्यान से रखो कि आपका क्लिक आपके क्लिक आपके कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, अगर आपका क्लिक आपको गलत जगह लेके जा रहा है तो आप उसको क्लिक मत करो। अगर आपका क्लिक आपको अनयूजुअल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है, जैसे कि मान लो आप एक वेबसाइट क्या बोलते हैं फिल्म की वेबसाइट हो और वो आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं गेम की या एक सर्वर की वेबसाइट पे, तो उसको आप सीरियसली लो और उससे बैक हो जाओ। ठीक है, वो बचे रहोगे, नहीं तो फिर आपके सिस्टम में मालवेयर आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो बताओ फिर, अभी तक हमने जो पढ़ा, आपको किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक में कि मैं कोई टॉपिक रिपीट करूँ? कोई मैं कहीं फास्ट चला गया हूँ, कोई मैं फास्ट चला गया हूँ तो मैं रिपीट करूँ वो टॉपिक, कोई चीज़ ना समझ लगी हो? बाकी सब चलो फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर ये तीन क्वेश्चन का आंसर दो। रैंसमवेयर क्या होती है? अच्छा, तो ट्रोजन क्या करता है? ट्रोजन क्या करता है? ट्रोजन क्या चीज़ है, वो क्या करता है? ट्रोजन भाई मैंने अभी तो बताया कि ट्रोजन एक 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 आपको सेफ वेबसाइट, आपको सेफ एपीके आ रही है। अगर आपको सेफ एपीके डीएक्सी की फाइल है, ठीक है, उसके अंदर आपको सिंपल लग रहा है कि वर्ड तो डीएक्सी है, लेकिन उसके अंदर ट्रोजन लगा हुआ है। अगर आप उसको ट्रोजन आएगा तो ट्रोजन ये होता है कि वो लेजिटिमेट शो होता है, एक लेजिटिमेट प्रोग्राम है, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, तो कोई एक प्रैक्टिस जो आप करोगे मालवेयर को अवॉइड करने के लिए, सेफ प्रैक्टिस।
ओके, वेरी गुड। तो बाकी सब भी बोलो, बाकी सब में कोई डाउट है, मतलब डाउट लगेगा जो मैंने खाया। बाकी सब बताओ, कोई कुछ मैंने कुछ ना समझ लगा हो, जो मतलब मैं कहीं फास्ट चला गया हूँ, या फिर कुछ ऐसा कि ना समझ लगा हो तो बताओ फिर, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूँ। बाकी सब भी बताओ। बाकी सब लीक करके, चलो। चलो फिर ना भैया, आज का ब्लॉग देख लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। बढ़िया है भाई। कोई बात नहीं भाई। तो ना भाई, ये आज का ब्लॉग, आज के ब्लॉग में मालवेयर देखना था, ठीक है, मालवेयर कैसी होती है, उसकी टाइप लिख रखी है, ठीक है, मार्केटिंग क्यों है ये 2025 में, ठीक है, मालवेयर कैसी होती है, कैसे डिलीवरी कैसे होती है मालवेयर की, वो सब लिखना था, ठीक है, मालवेयर बिग पिक्चर में कैसे काम आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके टास्क होंगे, आपके टास्क दे रखे ही हैं, ठीक है, आपके टास्क है, आपके टास्क कंप्लीट करने हैं और उसको शेयर करना है। तो मैंने तीनों टास्क आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो ठीक है, आपको एक भी करोगे तो बेटर है, ठीक है, आपको एक ट्राई हैक, चलो ठीक है, एक काम करना, ट्राई हैक का रूम सॉल्व कर लेना मालवेयर एनालिसिस का, ठीक है। ये रूम का लिंक मेरे को अभी एक मिनट है नहीं मेरे पास, एक सेकंड मैं देता हूँ। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लो भाई, ये आप, ये दो लिंक्स हैं, आप ये दो लिंक्स पे जाओ और ये दो लिंक्स ट्राई करना, मॉड्यूल नहीं। मैं लिंक दे रहा हूँ भाई, मैं लिंक दे रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, मैं लिंक दे रहा हूँ। एक सेकंड, मैं और भी देता हूँ, इसमें कोई मालवेयर है। ये लो भाई, ये मैंने दो मॉड्यूल के लिंक भेज रखे हैं, ये दो मॉड्यूल ट्राई करना करने का, कोई भी रूम इनमें से कर लेना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप रूम करोगे आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। या तो फिर आपके दो टास्क और हैं, आप ये दो टास्क वायरस की वेबसाइट पे जाओ, अपनी कोई भी फाइल अपलोड करो, उसका नंबर देखोगे, उसका नंबर क्या आ रहा है और एक कैसे शेयर कर रहा है वायरस टोटल उस फाइल को, वो शेयर करो, ठीक है। हेलो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस।